हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने नॉट सेट की प्रिपरेशन कब एंड कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है, बहुत बच्चों की क्वेरी रहती है कि मैम ये बता दीजिए कि नॉट सेट की स्टडी हमने कब से स्टार्ट करनी है, मतलब कैसे हमने बुक को पढ़ना है, कौन कौन सी बुक हमें पढ़ना है, कैसे हमने नोट्स बनाना है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों की ये डाउट रहते हैं कि बीएससी नर्सिंग जब स्टार्ट हो गया, मतलब हमारा जो फर्स्ट ईयर चल रहा है वहीं से आप नॉट सेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आफ्टर फोर्थ ईयर करना है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न मैं आपकी दूर करती हूँ। पहले जब आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में होते हो, बीएससी फर्स्ट ईयर चल रहा है, ठीक है, उसमें हमको क्या करते हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है। ठीक है, फंडामेंटल के बारे में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो आपने सबसे पहले क्या फ़ोकस करना है, जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा रहा है आप उसको फ़ोकस करो। नेक्स्ट आपने ये फ़ोकस करना है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है वो हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉट सेट में। ओके, तो आपने क्या करना है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं आपके, उन टॉपिक को पहले आपने उनका बेस क्लियर करना है। क्योंकि अगर आप बेस क्लियर नहीं करोगे तो बाद में आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेन यही है, आपने जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उसमें क्या करना है, उनका बेस क्या करना है, प्रॉपर से पढ़ना है। यानी आपको कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आपने टीचर से पूछना है। टीचर से भी आपको अगर लग रहा है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पे देख सकते हो। उस टॉपिक के बारे में क्या होगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो इससे क्या होगा, आपके जो कंसेप्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मेन क्या होता है, जैसे एम्स के जो बड़े बड़े लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हमारे कंसेप्ट्स जो होते हैं वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऐसे नहीं कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर आपका हो गया आप पहले से सॉन्डर्स स्टार्ट कर दो, पहले से मॉसबी स्टार्ट कर दो, नहीं। मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने क्या करना है, उनका सिलेबस, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं पहले तो उन टॉपिक्स के कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि आप अगर फर्स्ट ईयर से ही आपको लगेगा कि हाँ मुझे एम्स में क्या करनी है, सीट लेनी है या फिर मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो उससे क्या होगा कि आपका बेस क्लियर होगा। उसके बाद आपको क्या होगी, आगे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो आपको समझ में आया इतना। नेक्स्ट है कि आपने सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। देखो, वैसे तो होता है बीएससी नर्सिंग में हम क्या करते हैं, मतलब सारे जगह हम क्या करते हैं, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। हाँ भाई, हमने क्या करना है, पास होना है, इतने नंबर आने चाहिए, मैं उतना ही पढ़ूँगा या फिर पढ़ूँगी। ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं करना है। ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं करता कि आपके परसेंटेज कितने हुए, बस आप क्या होना चाहिए, वैसे तो पास होने ही चाहिए। ठीक है, परसेंटेज से उतना मैटर नहीं करना क्योंकि परसेंटेज पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, प्रॉपर पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि आपको क्या करना है, जब आप पढ़ते हो किसी भी सब्जेक्ट्स को तो आपने क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हर एक टॉपिक को मैंने अभी आपको बताया था हर एक टॉपिक को लेकर के चलना है। ठीक, जैसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, फर्स्ट ईयर में क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री से लोग क्या करते हैं, डरते हैं। जब मैं भी फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे भी डर लगती थी बायोकेमिस्ट्री, हाँ मैं कैसे करूँगी, ये तो मतलब मुझसे होगा नहीं, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह और बहुत सारी क्या होते हैं उसमें टॉपिक होते हैं जो समझ में नहीं आते। तो ऐसे नहीं कि उस टॉपिक को हमने छोड़ना है, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट्स में हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर अभी से हम फर्स्ट ईयर से ही अगर ये टॉपिक छोड़ने लग जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा वो टॉपिक क्या करेगा, पीछे छूटता चले जाएगा। फिर बाद में अगर हम फोर्थ ईयर के बाद वो टॉपिक पढ़ेंगे तो हमको वो कभी भी याद नहीं होगा। ठीक है, तो जिस टाइम पे आपके पास वो सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है, उसी टाइम पे आप उसको क्लियर करो। ठीक है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है कि ये टफ़ है तो फिर मतलब मैं वो टॉपिक नहीं करूँगा या फिर ऐसे करके। ठीक है, तो आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ को क्या करना, छोड़ना नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि आपने क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। आपने क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। क्यों करनी है सेल्फ स्टडी, जैसे बहुत सारे टीचर क्या होते हैं उतने अच्छे से पढ़ा नहीं सकते, मैं ये सेटिस्फाई नहीं हो पाता, तो हमने क्या करना, सेल्फ स्टडी करनी है, उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उस टॉपिक को पढ़ना है प्रॉपर वे में। ठीक है, उस टॉपिक से जितने भी आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो बहुत सारे चैनल जो उस पर्टिकुलर टॉपिक को या फिर उस सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। तो आपने क्या करना है, वो चीज़ें वहाँ से
सॉल्व करनी है। ठीक है, टीचर के भरोसे नहीं बैठना है कि टीचर जब पढ़ाएगा तब मैं पढ़ूँगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना, खुद से स्टडी करनी है, खुद से आपका सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, कि मुझे सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे क्या करना है, आगे जो नॉट आएगा एग्ज़ाम उसके लिए भी पढ़ना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने क्या करना है, सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब आपने नॉट सेट की प्रिपरेशन कौन से ईयर से स्टार्ट करनी है। वैसे तो फर्स्ट ईयर से ही करनी है, मैंने आपको बताया कि आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, लेकिन अगर क्या कर सकते हो, अगर आप फोर्थ ईयर में चले, पैचों का फोर्थ ईयर चल रहा है, वो कर सकते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, यानी वो क्या, क्योंकि उनका अगर उनके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के कंसेप्ट क्लियर है, फोर्थ ईयर में भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके कंसेप्ट उन्होंने क्लियर करना है। तो सबसे पहले उन्होंने PR यादव लेनी है, अगर लेना चाहते हैं। ठीक है, PR यादव और टारगेट हाई, ये बुक ले लो। ठीक है, फोर्थ ईयर वाले, PR यादव और टारगेट हाई। तो इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर PR यादव का वॉल्यूम फर्स्ट भी ले सकते हो या फिर सेकंड भी ले सकते हो, वॉल्यूम सेकंड। ठीक है, वॉल्यूम फर्स्ट में क्या है, थ्योरी है, और वॉल्यूम सेकंड में क्या है, क्वेश्चंस है। ठीक है, अभी आपने थ्योरी या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक तो पढ़ ली होगी, तो आप क्या करो, वॉल्यूम सेकंड ले करके उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक कितनी तैयारी करी है, कितना आपने समझा है, कितने आपके कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो तब आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो आपने क्या करना है, ईज़ी टू हार्ड पे जाना है। पहले ही आप सॉन्डर्स ले करके नहीं बैठना है, पहले आप PR यादव पढ़ो, उसको उसकी थ्योरी अगर आपको पढ़नी है, ऐसा लग रहा है कि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो थ्योरी भी पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन करने के बाद जो टारगेट हाई है उसके भी क्वेश्चन करो। ठीक है, तो उससे ये पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपने ये कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी कमेंट करते हैं, मैम टिप्स बताइए कि कैसे नॉट सेट की प्रिपरेशन करनी है, कब स्टडी करनी है। ऐसा कोई टिप्स नहीं है मेरे, मैं फोर्थ ईयर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आपका फोर्थ ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने ऐसे नहीं कि स्टडी को आप छोड़ रहे हो, स्टडी को नहीं छोड़ना है। अगर आप स्टडी एक बार छोड़ दोगे, उसके बाद अगर आपको दोबारा अगर रीस्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपने फोर्थ ईयर कंप्लीट के बाद भी स्टडी को नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट अगर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, फिर अपने बुक से भी नॉट सेट क्लियर करा है बच्चों ने। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने क्या करा था, फोर्थ ईयर के बाद क्या करी थी, कोचिंग ली थी। कोचिंग भी मैंने कौन सी ली थी, ऑफ़लाइन ली थी। ऑफ़लाइन कोचिंग ज़्यादा बेस्ट होती है वैसे एज़ कंपैरिजन टू ऑनलाइन। ठीक है, अगर आपको फोर्थ ईयर के बाद कोचिंग लेनी है तो आप ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ऑनलाइन लेनी है, ऑफ़लाइन लेनी है, वो डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करनी है, उसके बाद आप कोचिंग भी कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी भी कर सकते हो। और स्टूडेंट, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताना चाहती हूँ, जैसे हमारा फोर्थ ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ बच्चों को पढ़ाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर दिया, वहाँ हॉस्पिटल में जा कर के काम करने लग गए, और उससे क्या होता है, उनको थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो पढ़ना छोड़ देते हैं, वो स्टडी को क्या करते हैं, बिल्कुल भी ज़ीरो लेकर के आ जाते हैं स्टडी। और होता ही है कि जब हम बहुत टाइम तक स्टडी नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, हम सब चीज़ को भूल जाते हैं, क्योंकि रिवाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं आपको एक एडवाइस करूँ, आप फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद कभी भी प्राइवेट कॉलेज में जॉब मत करना या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मत करना। आप पहले अपनी स्टडी करो, 6 महीने आप अपनी पहले स्टडी करो, 6 मंथ दे दो आप अपने लिए। ठीक है, 6 मंथ इनफ होता है कि आप नॉट सेट की प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर आप 6 मंथ अच्छे से स्टडी करोगे तो आपका क्या होगा, नॉट सेट में क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, और एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी आपको। ठीक है,
बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ 4th ईयर के बाद डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर कॉलेज में मत ज्वाइन करो जब तक आपकी मजबूरी ना हो, ठीक है। अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो आप 4th ईयर के बाद प्लीज़ कॉलेज और हॉस्पिटल में ज्वाइन मत करो, क्योंकि उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है हमको फिर ऐसे होता है अगर एक बार पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम पढ़ाई वगैरह सब भूल जाते हैं, क्योंकि हम एक मतलब माइंड में रहता है हमारे पास बैकअप है, मतलब पैसे मिल रहे हैं हमको, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना है। 4th ईयर के बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, या फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर लो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर दो, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी करो, लेकिन आपने क्या करना है, जॉब नहीं करनी है उस टाइम पे प्राइवेट किसी में भी, ठीक है। उसके बाद आप 6 महीने दो अपने आप को, 6 महीने के बाद आप स्टडी करो, अच्छे से स्टडी करो, आपका पक्का सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल जॉब भी कर रहे हैं और हमें नॉर्सेट का भी एग्ज़ाम देना है तो उससे क्या होता है हमारा कंसंट्रेशन होता है वो 2 चीज़ों में बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ड्यूटी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, तो इससे नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स की। ये तो सारे बच्चों परेशान कर देते हैं, मैम बताओ कौन कौन सी बुक पढ़नी, ठीक है। तो बुक्स की बात करूँ, ज़्यादा बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 या फिर 3-4 बुक पढ़ो, उसको ही बार बार पढ़ो, ठीक है। उससे आपका प्रॉफिट होगा। ऐसे नहीं कि आप 100 बुक पढ़ रहे हो या फिर 200 बुक पढ़ रहे हो, सब जगह से पढ़ रहे हो, इसकी कोचिंग ले रहे हो, उसकी कोचिंग ले रहे हो, 10 जगह से कोचिंग ले रहे हो, नहीं। अगर एक जगह से कोचिंग ले रहे हो तो उसी के नोट्स पढ़ो, ठीक है। बुक्स भी ले रहे हो कोई तो 2-4 बुक लो, सारी बुक्स मत लो, बस उन्हीं बुक को क्या करो, बार बार रिवाइज़ करो, ठीक है। तो बुक में मैंने आपको सबसे बता भी दिया था, सबसे पहले PR यादव ही है, वॉल्यूम 2, ठीक है। PR यादव वॉल्यूम 1 क्यों नहीं, क्योंकि उसमें थ्योरी है, थ्योरी आप कोचिंग के थ्रू या फिर बुक में भी थ्योरी लिखी रहती है, तो उसमें थ्योरी पढ़ने की आपको नीड नहीं है। आप सिर्फ वॉल्यूम 2 के क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट हाई के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं, पीछे सबसे पीछे देखना टारगेट हाई में, वो भी आपने सॉल्व करना है। वैसे तो सारी बुक सॉल्व करनी है, पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। थर्ड हो गई हमारी सॉन्डर्स एनक्लेक्स, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको सॉल्व करनी है नॉर्सेट के पेपर से पहले, ठीक है। इसमें क्या होंगे, लेंथी क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करनी है। आप अगर अपनी थ्योरी, आपकी कंसेप्ट पूरा क्लियर है थ्योरी का, तो उसके बाद आपकी सॉन्डर्स क्या हो जाएगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट आपने क्या करनी है, मॉसबीबी कर सकते हो आप, ठीक है। स्पेलिंग है MOSBY, मॉसबी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मॉसबी बुक को भी रेफ़र कर सकते हो। वैसे तो आप PR यादव मैंने बता दिया, टारगेट हाई और सॉन्डर्स, इन 3 को कर लेना और साथ में मॉसबी भी पढ़ लेना, ठीक है। बस ये 4 बुक ही पढ़ो, प्लस ये 4 बुक को रेफ़र करा प्लस, ठीक है। तो आपने ये चारों की चारों बुक पढ़नी है, साथ में क्या करना है, आपके कोचिंग अगर जो ले रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स या फिर आपके सेल्फ स्टडी के जो नोट्स हैं, ठीक है। प्लस क्या हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्लस आप कोई क्वेश्चन सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, क्वेश्चन सीरीज़, ठीक है। बुक्स मैंने आपको बता दी, कोचिंग के नोट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी के नोट, कोचिंग के नोट्स वही पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये करना ही करना है, क्वेश्चन सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो, वैसे तो आपको करना ही है कि क्वेश्चन सीरीज़ ज्वाइन करनी है। ऑनलाइन कोई भी चैनल से या फिर कोई भी ऐप से आप क्वेश्चन सीरीज़ ज्वाइन करो, क्वेश्चन सीरीज़ आपने करना ही करना है, ठीक है। और प्लस इमेज बेस्ड क्वेश्चन,
क्वेश्चन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे करना है। कोई भी टॉपिक आपका आ रहा है, सब्जेक्ट्स में कोई भी टॉपिक आ रहा है, जैसे एंडोट्रिकल ट्यूब है, ईटी ट्यूब, आपको नहीं पता ये ईटी ट्यूब कैसे दिखती है, गूगल पे जाओ, सर्च करो ईटी ट्यूब, उसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट सारे के सारे आपके फ़ोन में होने चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको सोने से पहले उन सारे के सारे स्क्रीनशॉट को देखना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके वो कैप्चर करेगा आपका माइंड उसको, ठीक है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके हो गए, क्वेश्चन सीरीज हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, सेल्फ स्टडी और नोट, इन सब को आपने रिवाइज़ करना है बार बार, ठीक है। बुक्स एक बार पढ़ दी, दोबारा पढ़नी है, ठीक है। कोचिंग के नोट, सेल्फ स्टडी, ये सब का सब हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज़ ये तो करना ही करना है आपको, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक ऐप से या फिर किसी भी उससे अगर क्वेश्चन सीरीज ज्वाइन कर रहे हो नॉट सेट की, तो उससे क्या होगा, आपकी हैबिट बनेगी कि आपने कैसे करना है, ठीक है। मतलब आपकी हैबिट बनेगी कि आपने क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ है इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, प्लस कंट्रोल करनी है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ के हर कोई स्टूडेंट जाता है, ठीक है। सबने सब चीज़ें पढ़ी रहती है, सबको आता भी है सब चीज़ें, लेकिन मेन क्या होता है, जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करता है, कितना नेगेटिव को कंट्रोल करता है, उसका ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको यही टिप्स दूंगी जो मैंने जो करा था, मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है। बुक्स रेफ़र करनी है, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना है, मतलब आपको अपने नोट्स टिप्स में याद होने चाहिए, ठीक है। मतलब कोई से भी कहीं से भी आपको पूछा जाए तो आपको सब चीज़ लर्न होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज़ मैंने आपको बताया था, जैसे आपका नॉट सेट का एग्ज़ाम की डेट आ गई, उससे 1 महीने पहले आपने क्या करनी है, क्वेश्चन सीरीज़ ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो 1 मंथ की होती है वो, तो क्या करना, हर पर डे आपने वो क्वेश्चन क्या करना है, बैठना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ही ज़ीरो करनी, मतलब जिस टाइम पे आप क्वेश्चन कर रहे होंगे उस टाइम पे भी नहीं करनी है आपने नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो पर डे का आप चार्ट बना सकते हो कि इस डेट पे मैंने ये नेगेटिव करा, इस डेट पे ये नेगेटिव करा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो नेगेटिव मार्किंग का जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कैसे करनी, ठीक है। अगर किसी को भी और कन्फ्यूज़न है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे, ठीक है। तो ये सब मेरे टिप्स हैं जो कि नॉट सेट की प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्प करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।